हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों एवं मेरे प्यारे स्टूडेंट। आज हम लोग युवा दिवस के उपलक्ष्य में आज 12 जनवरी को हमने एक मैसेज देना चाहते हैं आप लोग को, जो कि 12 जनवरी को युवा दिवस हम लोग स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी विख्यात आध्यात्मिक स्वामी विवेकानंद जी का उनका जन्म जो है 1863 ईस्वी में 12 जनवरी के दिन हुआ था, जिसे हमें भारत के युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। 1902 में उनको 4 जुलाई को उन्होंने परलोक को गमन कर गए थे। 39 साल के जीवन में की यात्रा में उन्होंने जाते जाते दुनिया को बहुत कुछ सिखा करके गए। उन्होंने सिखा करके गए। मात्र 39 साल में जीवन में उन्होंने देश की दुनिया को इतने अच्छे विचार दिए कि मैं उनमें से यदि एक को भी फॉलो कर लूँ तो हमें उनके लिए बहुत थॉट को फॉलो कर लेता हूँ तो हमें ज़िंदगी में हमेशा अपने को बदला जा सकता है। 1893 में जब उन्हें यूएसए के शिकागो में बुलाया गया था विश्व धर्म महासभा में, 2 मिनट का मात्र भाषण उन्हें देने के लिए समय मिला था। भारत की ओर से अपना विचार रखने के लिए कहा जाए तो भाषण देने के मौका मिले, उनमें से सबसे पहला उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत मेरे प्यारे अमेरिकी भाइयों एवं बहनों, इसकी जो उन्होंने शुरुआत की, इस पंक्ति को वहाँ पर ऐसे हर पब्लिक ने वहाँ पर उठ करके उनका दिल जीत लिया। मानो सारे को अपने 2 मिनट तक उठ करके सभी लोगों ने तालियां बजाई और उनको अभिवादन किया। अमेरिका में अपने देश भारत के सभी जगहों पर अपने सनातन धर्म के पहुंचाने के उन्होंने काम किया। हर जगह पर अपना सनातन धर्म का प्रचार प्रसार किए। स्वामी विवेकानंद जी रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए, जो आज भी अपना काम कर रहा है। वो अपने गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के सबसे प्रिय शिष्य थे। उन्हें सीखने के लिए बहुत सारे हैं, लेकिन जो उनको सीखने के लिए 5 चीज़ है स्वामी विवेकानंद जी से, वो हमें हमेशा अनुग्रहित करने के लिए चाहिए। सबसे पहले लर्निंग नंबर फर्स्ट में है कि स्वामी विवेकानंद जी से वह एक इंसान के अंदर में दया का भाव होना चाहिए, जो दूसरों की मदद करने की हमेशा भाव हो, जो एक दूसरे को समझने के लिए। विवेकानंद जी जीवन के इसी घटना से पता चलता है कि वे कितने दयालु हैं। वो हर इंसान को सिखाते हैं कि अपने एक दूसरा को किस तरह से मदद करना चाहिए। एग्जाम्पल के रूप में जब उनकी माँ ने किचन में काम कर रहे थी तो उन्हें विवेकानंद जी से कहा कि बेटा मुझे चाकू धरा। तो चाकू धराने के क्रम में उन्होंने तेज धार वाले जो चाकू के जो नुकीले भाग थे उन्होंने अपने तरफ रखा, और जिस तरह जो फाइबर का जो लगा हुआ रहता है, हैंडल का जो पार्ट लगा हुआ रहता है, उसको अपने माँ को तरफ दिए। तो माँ ने उस धार वाले तरफ जब स्वामी विवेकानंद जी को पकड़े देखा तो उन्हें दयालुता पर उन्हें फक्र हुआ और उन्होंने कहा कि बेटा तुम बड़ा होकर के बहुत बड़े कुछ नाम करोगे। तुम्हारा जो इस तरह का जो भावना है, इस तरह के लोगों के प्रति जो दया का कि उसको नुकसान न हो जाए, किसी को मेरे वजह से किसी को तकलीफ़ न पहुंच जाए, तुमने इस चीज़ का तुमने ख्याल रखा है, इसलिए हम तुम्हें इतनी छोटी सी कम उम्र में हम तुम्हें बहुत शुक्रगुजार हैं। तुम्हारे इस व्यवहार से, इस विचार से तुम आगे चल के बहुत अच्छा नाम करोगे, कुछ देश में काम करोगे। दूसरा फोकस उन्होंने बताया टारगेट। दूसरा फोकस योर टारगेट, अपना लक्ष्य पर रखना चाहिए। इंसानियत उठो, जैसे उठो कहा था उन्होंने, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक कि तुम्हारा लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए। जब तक तुम लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर लोगे तब तक जो है से तुम जो है सो बैठो नहीं, चलते रहो, निरंतर प्रयास करते रहो। स्वामी विवेकानंद जी की जब कहा जाए तो स्वामी विवेकानंद जी के पास में एक उनके ही शिष्य ने वहाँ पर पहुँचा और पहुँचने के बाद बोला कि गुरु हम बहुत काम करते हैं फिर भी हम लक्ष्य नहीं प्राप्त कर पाते हैं। तो उन्होंने अपने एक कुत्ते को दिया, कहा कि जाओ इसे घुमा करके ले आओ। तो कुत्ता जो था से इधर उधर भाग रहा था और वो जो शिष्य जो था सो एकदम सिंपली अपने रास्ता पर सीधा जाते जा रहा था।
कुछ देर के बाद उन्हें कुत्ते को घुमा करके जब अपने गुरु स्वामी विवेकानंद जी के पास में जब पहुंचता है तो बोलता है कि कुत्ता को देखते हैं कि बहुत ज़्यादा हाँफ रहा है। तो उन्होंने बोलते हैं कि एक हाँफ क्यों रहा है, तुम क्यों नहीं हाँफ रहे हो। तब उन्होंने बताया कि गुरु महाराज ये जो है सो हमेशा इधर उधर भाग रहा था, कर रहा था, जबकि मैं जो है सो सीधा रास्ता पर जा रहा था, इसलिए ये ज़्यादा थक गया है और मैं नहीं थका हूँ। तो स्वामी विवेकानंद जी ने उन्हें बताते हैं कि देखो इसी तरह तुम्हारे जीवन में भी है, तुम अपना लक्ष्य पर सही तरह से, तुम सही टारगेट की तरफ नहीं जा करके इधर उधर दौड़ोगे तो इसी तरह से हाँफ करके थक करके बैठ जाओगे और तुम्हारा लक्ष्य नहीं प्राप्त होगा। इसलिए तुम हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ चलो, उठो, जागो और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ो, और लक्ष्य तब तक नहीं रुको जब तक तुम्हारा लक्ष्य प्राप्ति नहीं हो जाए। इससे तीसरा सीख मिलता है, तीसरा देते हैं कि रिस्पेक्ट योर वोमेन, हमेशा तुम नारी को सम्मान करो। नारी को सम्मान करना ही सबसे बहुत बड़ी एक है। जो आपको बताते चले कि जब स्वामी विवेकानंद जी को जब विदेश में गए थे तो जब वहाँ पर एक धर्म सभा को अपना कर रहे थे तो उन्हीं में एक विदेशी महिला ने उनसे जो है से प्रपोज रखा शादी करने के लिए कि महाराज हम आपसे शादी करना चाहते हैं। तो बोले कि क्यों शादी करना चाहते हो, तो हम आपको लाइक करते हैं, बहुत पसंद करते हैं और आपके बिना मेरा जीवन जो है से बेकार व्यर्थ हो जाएगा, हम आपको किसी भी रूप में आपको पाना चाहते हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी ने बताते हैं कि सिर्फ पाना ही है ना, तो आप हमें पति के रूप में क्यों पाना चाहते हो, आप मुझे पुत्र के रूप में भी तो प्राप्त कर सकते हो, क्यों ना आप हमें पुत्र के रूप में प्राप्त करिए, ताकि हम आपके धर्म भी मेरा बच जाए और मैं आपका भी जो मनोकामना है वो पूर्ण हो जाए। उस पर उस नारी ने इनके चरणों में गिर गया कि आप सचमुच महामानव हैं, महापुरुष हैं, आपकी ऐसे ही नहीं लोगों ने आपको चर्चा आपको नहीं करता है हर जगह पर, आपकी हर एक सोच, आपकी हर एक विचार आपकी अनुकरणीय है। इसी तरह चौथा थॉट उन्हें है ज़िंदगी में अपने गुरु को हमेशा सम्मान करो। मेंटोस जैसे कैसे कभी आदमी जो है कि जब कुछ अपना बड़ा कर लेता है, लक्ष्य पर पहुंच जाता है, जब ये हो जाता है तो बोलता है गुरु हमारे कुछ नहीं है, गुरु हमारे लिए क्या है, कुछ भी नहीं है, गुरु हमने तो सब अपना मेहनत से किया है, अपने गति से किया है। लेकिन नहीं, गुरु सबसे बड़ी उनकी जो मोटिवेशनल जो आपका जो टारगेट बनाने का, लक्ष्य बनाने का, एम्बिशन बनाने का, तो वो सभी कुछ आपके जो अंदर में जो विल पावर जो डालते हैं वो गुरु। इसीलिए कहा गया मेंटोस, गुरु को कभी मत भूलिए, आपका अपने हमेशा मेंटोस का ख्याल रखिए। स्वामी विवेकानंद जी इसी तरह से अपने गुरु को भी अपना स्वामी विवेकानंद जी से सीखा जा सकता है कि वो रामकृष्ण परमहंस जी महाराज का वो जिंदगी भर कितना सम्मान किया और कितना ख्याल रखते थे। उनको हर एक चीज़ से, हर एक सांस से, उनका हर एक वस्तु से उन्होंने अपना हर एक, जब वो बीमार पड़ गए थे, जब वो तबीयत खराब हो गई थी रामकृष्ण परमहंस जी का, तो उन्हें कि घर की अपने सारे काम, सारी चिंताएं को छोड़ करके जो है से स्वामी विवेकानंद जी ने दिन रात करके रामकृष्ण परमहंस जी का सेवा किए, और सेवा करने के बाद उनको लास्ट में जितना बन सका, उन्हें हर एक बीमारी हो गई थी, उन्हें पिगदानी से, कफ से, उनके हर मलमूत्र से, सारे चीज़ से उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं कि ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा, एक गलत है, एक गलत चीज़ है, वो हर एक चीज़ से उन्होंने प्यार किया और दिल से स्वामी विवेकानंद जी रामकृष्ण हंस जी को मानते थे, करते थे। उसी तरह से हम आपको फिर बोलते हैं पचमा अपना लाइफ में सीरियस ज़्यादा नहीं होना है। पाँचवा आपको थॉट देना चाहते हैं, पाँचवा लेसन देना चाहते हैं, ज़्यादा सीरियस नहीं, लाइफ में थोड़ा हंसी मजाक भी होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि ज़्यादा सीरियस बनोगे तो फिर उलझ करके रह जाओगे, नहीं, थोड़ा सा लाइफ में इंजॉयमेंट होना चाहिए, फ्रेशनेस होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी का इस तरह से 5 गो जो चीज़ है उन्हें बहुत अनुकरणीय है, समझना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी के 5 कमाल की बातें और भी है। एक समय पर एक ही काम करो, स्वामी विवेकानंद जी ने बोला है, जब एक समय सिर्फ एक काम कर तो उसे और अपनी शिद्दत से, अपनी पूरी आत्मा से करो, ताकि उसमें पूरा अपनी आत्मा को झकझोर दो पूर्ण करने में, तब तक जब वो पूरा ना हो जाए। स्वामी विवेकानंद जी का दूसरा थॉट है कि सबसे पहले आपको ये दुनिया जब भी कुछ अच्छा करने के बाद आपको सबसे पहले मजाक उड़ाएगी, उसके बाद फिर आपको विरोध करेगी और फिर आगे चल करके आपको स्वीकार कर लेगी और उस पर आपको फिर तब जाके बाद में शाबाशी मिलेगी। इसलिए कभी भी हड़बड़ाना नहीं है, विचलित नहीं होना है, अपने धैर्यपूर्वक अपना नेक दिल से काम को करना है, आपको जिसमें रुचि हो। इसी तरह से फिर तीसरा बात बोलते हैं
उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक तुम्हारा लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। चौथा है, जब तक जीना है तब तक सीखना है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग। आपका LQ, लाइफ लॉन्ग लर्निंग, एल उन्हें एल। आपकी जीवन जब तक रहेगी तब तक आपको सीखना ही है। पांचवा आपका थॉट उनका हम बताते हैं, ये दुनिया एक सर्कस है, ये दुनिया में सर्कस है, यहाँ पर आकर के आपको किरदार निभाना है और जितना आपको अच्छा रोल कीजिएगा, जितना अच्छी आपकी भूमिका निभा करके जाइएगा, ये दुनिया आपको जाने के बाद भी इस धरती से याद करेगा। इसलिए जीवन की आखिरी दिन तक उन्होंने अपने झूठ वेद व्याख्याता की और उन्होंने कहा कि एक ऐसा विवेकानंद अब इस दुनिया में आना चाहिए जो इस विवेकानंद ने क्या करके गया जो उसको समझ सके। अपने उस इस विवेकानंद को समझने के लिए इस दुनिया में एक और विवेकानंद को आना चाहिए। और विवेकानंद जी ने अपने 4 जुलाई 1902 को उन्होंने अपने आखिरी सांस को लिया और आखिरी सांस को लेने के बाद उन्होंने दुनिया को अलविदा कह गए और अपने गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के जो आपका बेलूर कलकत्ता में जो बसा हुआ है उसके गंगा के किनारे दूसरे कॉर्नर पर उन्हें भी अंत्येष्टि कर दिया गया और उन्होंने भी अपना वहाँ पर प्राण को उसने मरने की मृत्यु के दिन भी उन्होंने ध्यान किया और अपने ध्यान करने के बाद अपने मोक्ष को प्राप्ति कर ली और उन्हें बेलूर के जो गंगा किनारे जो दूसरे घाट है अपने गुरुदेव का दूसरे घाट पर उनको भी अंत्येष्टि कर दी गई और उन्हें जीवन में एक समाधि प्राप्त कर लिए। लेकिन जाते जाते दुनिया को बहुत कुछ दे करके गए, बहुत कुछ सिखा करके गए। आज उनको हम लोग भुला नहीं सकते हैं। आज उन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग ने राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं और बच्चे हम इस राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर आपको जो है से हम एक मैसेज देना चाह रहे थे कि स्वामी विवेकानंद से भी बहुत कुछ सीखिए, सीखने योग्य बातें हैं और उनको जीवन में उतारना है, अनुकरण करना है। थैंक यू ऑल फॉर यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।